तो करना है इसको। सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर प्रीमियम एनालिसिस। ठीक है। अब आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है या नहीं, आप बता दो एक बार। अब तो क्लियर है? फिर भैया ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गोल्ड से स्टार्ट करेंगे तो आज सबसे ज्यादा मैटर गोल्ड के लिए करता है कि उसका वीकली कैंडल क्लोज होने वाली है। ठीक है। तो हमें इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि वीकली कैंडल कैसे क्लोज हो सकती है। अभी तक जो भी हम लोगों ने एनालाइज किया था, मार्केट उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करी थी। लाइक जो मार्केट ने एक बुल मूव दिया था, 38% रिट्रेस किया था, ईएमए थी, सब चीज वैसे हो रही थी। ठीक है। अब यहाँ से मार्केट एक बुल मूव भी देती है जो कि हम लोगों ने सोचा था। अब मार्केट या तो आज वीकली कैंडल क्लोजिंग जो है वो ऐसे बुल क्लोज हो जाएगी, जो कि 2015 का लेवल होगा। ठीक है। या तो अभी जहाँ पे मार्केट है ना, यहाँ पे ना इसको कहते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग जोन। आप ये देखो, ये रेड वाली कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल सबको दिख रही होगी। ये रेड वाली कैंडल बनी कैसे? इस रेड वाली कैंडल की बॉडी ऐसे है, और इस रेड वाली कैंडल की विक ऐसे है। दैट मीन जो ये रेड वाली कैंडल होगी ये पहले प्रॉपर ऐसे बनी होगी। क्लियर है? जैसे जैसे वीक क्लोज होने वाला था, ये रेड वाली कैंडल में बायर्स ने प्रेशर दिया और कैंडल को ऐसे ऊपर में क्लोज कर दिया। क्लियर है? तो जब बायर्स ने प्रेशर देकर यहाँ पे क्लोज किया, तो बायर्स ऊपर भी तो क्लोज कर सकते थे। यहीं पे ऐसा क्यों क्लोज किया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस, जब भी जब भी यहाँ पे बायर्स रुके, वरना बायर्स ऊपर भी ले जाते, बायर्स थोड़ा नीचे भी रुक सकते थे। बट इसी लेवल में क्यों रुकी? क्योंकि यहाँ पे एक लेवल था। ठीक है। अब जो वो लेवल है, उस लेवल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी, वो तो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके ही बनी ना। तो उस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर डाउन गई। दैट मीन ये लेवल एक इंपॉर्टेंट हो गया ओपनिंग क्लोजिंग। तो अगर आप लोग इस लेवल को ध्यान दोगे तो ये लेवल है आपका आ ओपनिंग गया भाई क्लोजिंग का, तेरा जो दोस्त। आज मैटर करेगा बहुत ज्यादा। इसके ऊपर में मैनिपुलेशन हो सकती है। मार्केट जब इसके ऊपर जाए तो मैनिपुलेशन हो सकती है, या कुछ भी चीज है। ठीक है। अब अगर आप डे में आते हो, डे में देखोगे तो भाई आज डे की कैंडल भी क्लोज होने वाली है। और जो डे की कैंडल बनी है भाई, वो विकलेस कैंडल बनी है। मतलब आप ये समझो, जब कल की दिन की कैंडल क्लोज हुई थी, उसके बाद मेरे जब आज की हेड डे की तेरा कैंडल ओपन हुई ना, शोल्डर जब हेड ये ओपन शोल्डर। हुई तो कोई विक भैया ये माइक बनी बंद नहीं। कर देना जिसका ऑन है। जब कोई विक बनी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? सेलर्स को मौका ही नहीं दिया बायर्स ने, और बायर्स ने ऊपर खींचते हुए ले गए। ठीक है ना। अगर कोई विक बनती तो हम समझते भी कि सेलर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो वन साइडेड गेम है। ठीक है। एंड उसके बाद जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, वो लाइन है ये वाली। क्लियर है? और मार्केट इसी को रिस्पेक्ट कर रही है अभी। यही तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस की बात करी थी ना, यही बोला था हम लोगों ने रेजिस्टेंस से। ठीक है। इन्हीं चीजों को हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया था ना। ये बेयर्स आए थे डाउन, फिर बायर्स आए थे, यहीं पे रुके थे। ऊपर भी रुक सकते थे, नीचे भी रुक सकते थे, पर यहीं पे रुके क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, और यहीं से मार्केट ने फॉल किया। अगेन बायर्स है और लोगों ने भी इसको रिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि यही एक मेजर लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए आज, तो भाई ये विकफिल वाला एरिया भी क्लीन है, जो कि 2003 का लेवल है। क्लियर है? और ये 2003 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि इसी दिन आई थी आपकी एनएफपी। याद है सबको? एनएफपी आई थी, और एनएफपी ही 2003 तक गई थी, और यहीं से एनएफपी के बाद मार्केट ने फॉल किया था। इसीलिए बोलता हूँ हर बार एक चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ, हर मंथ का फर्स्ट फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो फर्स्ट फ्राइडे होता है ना, वही पूरे महीने को डायरेक्शन देता है। आप लोग देख सकते हो यही फर्स्ट फ्राइडे था। क्या इसके बाद पूरे मंथ को डायरेक्शन मिली? इसीलिए बोलता हूँ कि भाई महीने की स्टार्टिंग में ट्रेड मत करा करो, वेट कर लो फर्स्ट फ्राइडे का। फर्स्ट फ्राइडे देखो तो उसके बाद मार्केट पूरा डायरेक्शन दे देती है। मैं हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज को प्रायोरिटी देता हूँ, जो कि होती है एनएफपी। बाकी मैंने कभी किसी न्यूज को प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि एनएफपी अच्छी न्यूज होती है। वही तो आपको बताती है कि भाई क्या, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि एट द एंड मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो कोई भी करेंसी, कोई भी कंट्री की ग्रोथ आपको उसकी एम्प्लॉयमेंट से ही पता लगती है। जितने लोग कमाएंगे उतनी अच्छी कंट्री की ग्रोथ होगी, है ना। तो इसीलिए फर्स्ट फ्राइडे एनएफपी इंपॉर्टेंट होता है। और जब फर्स्ट फ्राइडे एनएफपी बना, तो मार्केट एक हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर भी बना चुकी थी। ठीक है। तो अगर आज मार्केट इसको फर्दर ब्रेक भी कर दे, 2003 का लेवल जो है वहां तक मार्केट आ सकती है। ठीक है। वरना अगर हम देखें कुछ लेवल्स बनाकर, तो
देखता हूँ एक बार। वैसे एक स्लोप भी बन रहा है अगर देखें तो, ठीक है, कि जो मार्केट विक्स रिजेक्ट हो रही थी। जरा लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो उन विक्स का मार्केट ने क्या कर दिया, एक ब्रेकआउट दे दिया। और जो इस विक का ब्रेकआउट दिया है, तो भाई उसके अकॉर्डिंग तो भाई मेरे को लग रहा है, अभी अभी जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, मार्केट ने यहाँ से छोटी सी लिक्विडिटी ली है, ठीक है, इस बुलिश कैंडल ने लिक्विडिटी ली है, जो इंडिकेशन ये दे रहा है कि मार्केट कैन गिव अ बुल मूव, जो ये इंडिकेशन दे रहा है। देखो बट हमारे लिए क्या चीज मैटर करती है, 4 आवर कैंडल क्लोजिंग। अगर इस 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस की नीचे ही क्लोज होती है एज अ डॉजी, तो हम फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत मार्केट डाउन जाएगी। अब रिलेट करने की कोशिश करो। अब जब स्कूल में पढ़ते थे हम लोग रिवाइज करते थे ना चीजें, हम लोगों ने बोल दिया फिर हम रिवाइज करते थे, तो रिवाइज करो हम लोगों ने क्या बात बोली। हमने बोला है वीकली में ये ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, रेजिस्टेंस, क्लियर है। हम लोगों ने बोला डेली में ये लेवल ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, डन। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, 4 आवर में मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस में डॉजी बनाती है, और अभी मार्केट ने क्या करा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, मार्केट ने अभी इस ट्रेंड लाइन का ही तो ब्रेकआउट दिया है। रुको जरा, सब्र करो। हाँ, नहीं गया वैसे ब्रेकआउट तो यार, अगर हम लोग यहाँ पे एक्यूरेट बनाए, मिस देखो कॉल कितनी जी। एक्यूरेट बन रही है, क्लियर है, यहीं पे डॉजी बन रही है, तो भाई ये इंडिकेशन अभी दे रहा है, देखो यही होता है, लेवल्स थोड़े से ऊपर नीचे हो जाए पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं मार्केट में जब बैठते हो, अभी मैंने लाइव दिखाती है मेरे से क्या गलती हुई थी। अभी मेरे से जो गलती हुई थी वो गलती हुई थी, ये जो क्या इंडिकेशन दिखा रहा था, ब्रेकआउट। बट जब मैंने उसको करेक्ट किया तो उसने दिखाया नो ब्रेकआउट। अब इतनी सी चीज में मेरा पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया था, क्लियर सी बात है ना। तो अगर मार्केट 4 आवर की कैंडल ऐसे इसको अबव में क्लोज होती है, फिर तुम भाई गारंटी दे रहा हूँ मार्केट 2003 जाएगी जाएगी, लिख के ले लो, ठीक है। अगर ऐसी डॉजी बन जाती है, फिर ये भी देख लेना, वेट किसका करना है, 4 आवर कैंडल क्लोज है। अगर ऐसी डॉजी बन जाती है या कुछ भी स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, डॉजी बनती है तो भाई बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा पड़ जाता है। डॉजी नहीं बनती, ऐसी कैंडल बनेगी, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, और फिर सेलिंग का कुछ स्ट्रक्चर ढंग का दिखेगा नहीं। फिर आपको 30 मिनट की कैंडल का वेट करना पड़ेगा जो ऊपर जाएगी, फिर आप शॉर्ट करके फिर आप लोगे, ठीक है। तो आपको पता लगे ये मेजर लेवल है मार्केट को, इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, अगर मार्केट को ये ट्रेंड लाइन ये रेजिस्टेंस ब्रेक करनी है, दैट मीन मार्केट नीड्स लिक्विडिटी, ठीक है। तो मे बी मार्केट रेजिस्टेंस में हायर टाइम फ्रेम की, तो मे बी मार्केट डाउन आ सकती है और नीचे क्लोजिंग दे दे। ये कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे आज, तो नीचे क्लोजिंग के लिए क्या होगा, मार्केट को आना पड़ेगा यहाँ से नीचे, जो कि चांसेस हैं आ सकती है। अगर मार्केट नीचे आएगी तो, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो मार्केट सपोर्ट के पास आ जाएगी, ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बन जाएगा, ईएमई यहीं पे। और एक हेल्दी मार्केट कैसे चलती है, बुल रिट्रेस, बुल रिट्रेस, बुल एंड देन रिट्रेस। और जब ये रिट्रेस करेगी, वीकली कैंडल ऐसे क्लोज हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, सेल, क्योंकि उनको डाउन दिख रहा है। बट एट द एंड स्ट्रक्चर क्या है, बुल, बुल्लिश। समझे, ये चीज बन सकती है, ठीक है। आया आप सबको समझ, ठीक है। जी भैया। तो उसके बाद हम आ जाते हैं 1 आवर में, ठीक है। 1 आवर में मार्केट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रही है वैसे, है ना, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो हम लोग अगर जिसको मेन प्रायोरिटी दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, 4 आवर कैंडल को, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, मार्केट जैसे अगर इसको ब्रेक कर दे, इसका ब्रेकआउट दे दे, कौन सी टाइम फ्रेम की कैंडल, 4 आवर की, ये 1 घंटा 30 मिनट की कैंडल को लेकर मत बैठ जाना। अगर अगर मानो 4 आवर की कैंडल तुम्हें अबव में मिलती है इतना ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ट्रेड मिल रही मत लो, परेशानी मत हो, समझ रहे हो ना। जब सेटअप के अकॉर्डिंग दिखे तो ले लेना, अदरवाइज रहने दे। कोई भी ट्रेड जब ली जाती है जब रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो, समझ रहे हो ना। तो क्या ये चीज समझ आ गई। और अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है, इस लेवल का ब्रेक करती है, ईएमए का ब्रेक करती है, तो तुम्हें पता लग जाएगा यहाँ पे अबव में रिजेक्शन था, मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया, ईएमए का ब्रेकआउट कर दिया, और मार्केट यहाँ से सीधा फॉल कर जाएगी। क्या ये चीज समझ आई आप लोगों को या नहीं। सारे सिनेरियोज मैंने आप लोगों को बता दिए। अब इसमें आप में से किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो बताओ मुझे पहले, क्लास में कौन कौन है, तो इससे आप में अलग से एक किसी डाउट को। था।
बताओ। क्या? कोई जैसे कुछ कई बोल बार रहा है, क्या अच्छा होता कोई है ना बोल रहा है कुछ। भैया, एक मैं कह सेकंड, रहा एक हूँ। सेकंड रुकना, मेरे को हाँ। आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड रुक जाओ। हम्म, हाँ मनमीत सिंह कुछ बोल रहा था, हाँ बताओ अब। हेलो। हाँ बोलो प्रियांशु। भैया, मैं कह रहा था, लेकिन कई बार ये होता है ना कि मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को बिना टच के ही रिवर्स हो जाती है, उसके पीछे क्या रीजन होता है? देखो जब कभी मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का बिना टच करे ही ब्रेकआउट दे देती है तो उसमें रीजंस होते हैं। देखो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस में ट्रेड कब कर रहे होते हैं, अगर आप लोग ये देखोगे, ये ये आपकी क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ठीक है। अब कैंडल ने क्या करा, कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया ऐसे। ठीक है। अब ऐसे में आपको पता है ब्रेकआउट तो हो गया, आपको पता है हम्म। मार्केट को ऊपर तो जाना है, बट क्या हम्म। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बन रहा है? आपका नहीं। स्टॉप लॉस कितना नीचे लगेगा? बहुत ज्यादा बात नीचे हो समझ रहे हो जाएगा। ना? आपके स्टॉप लॉस में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जब स्टॉप लॉस में प्रॉब्लम हो जाएगी तो ट्रेड में तो अपने आप प्रॉब्लम होगी। तो हम्म। इसीलिए ऐसी चीजों में हम वेट करते हैं मार्केट नीचे आए, और जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो आप क्या करोगे? इस सिचुएशन में आप क्या करते हो, यहाँ पे आपने बाय कर दिया, स्टॉप लॉस फिर आप इसके अकॉर्डिंग लगा देते हो, या तो आप ऐसे करते हो। और उसके बाद हम्म। आपका क्वेश्चन ये है कि कभी कभी टेस्ट नहीं करती। ठीक है। हाँ। अब टेस्ट किस सिचुएशन में नहीं करती? अब मार्केट ने क्या करा, जैसे कल हुआ था, मार्केट ने ऐसा ब्रेकआउट दिया। अब ऐसे ब्रेकआउट में अगर आप वेट करोगे कि बॉबी भैया मार्केट तो इसको पहले टेस्ट करेगी फिर मैं बाय करूंगा, तो ये तो बेवकूफी होगी, है ना? हम्म। क्यों? हम लोगों ने, मेरे को अब ये चीज बताना, मैं दो सिनेरियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मुझे ये बताना। ये है, दोनों में ब्रेकआउट हुआ है, हम्म। दोनों में मार्केट ने एक हाई बनाया, क्योंकि ये ट्रेंड जो रेजिस्टेंस है, प्रीवियसली मार्केट का कैंडल, प्रीवियस जो मार्केट की कैंडल थी वो तो यहीं तक थी, बट अब की बार हम्म। तो मार्केट ने हाई बनाया ना। सेम हम्म। यहाँ पे भी यही चीज है, कैंडल यहाँ तक थी, अब की बार मार्केट ने हाई बनाया, दोनों में ब्रेकआउट हुआ है। बट हम्म। इस वाले सिनेरियो में, इस सिनेरियो में मैं रीटेस्ट सपोर्ट का वेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है फटना तो ऊपर ही है, और मुझे पता है ठीक। मेरा स्टॉप लॉस छोटा होगा, तो मैं यहीं पे इंपल्स एंट्री ले लेता हूँ ऐसे। बट जो ये वाला सिनेरियो है, हम्म। इस सिनेरियो में मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो ठीक। इसीलिए हम वेट करते हैं ऐसे सिनेरियो में नीचे आएगी, सपोर्ट है करेगी तब बाय करेंगे। जाना तो इसको ऊपर है, यहीं मतलब पे बाय कर लो, ब्रेकआउट का टाइम मुंह पे सपोर्ट टेस्ट डिपेंड करने के करता बाद है। भी तो ऊपर जाएगी, आप लोग ठीक यहीं है। बाय कर लो ना फिर। बट अगर इन केस नीचे आ जाती है तो आपका स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होगा। इस सिचुएशन में अगर नीचे भी आ जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होना होगा। क्या आपको हम्म। ये चीज समझ आई जो मैंने बताया या नहीं? जी भैया, आ गई। बाकी किसी और को ये चीज समझ नहीं आई हो, किसी को लगाओ कि भाई क्या बोल दिया, बताओ। आई एम रियली। सॉरी एक सेकंड, चैट में क्या बोल रहा है, नॉट रियली आई डू एसएमसी। ओके ठीक है, एसएमसी मेरे को नहीं आया वो समझ, बाकी मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। भैया सेम ही बाकी है, और मैं भी किसी को एसएमसी है? से ही ट्रेड करता हूँ। मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू भी चीजें समझ में आ जाती हैं। अब जैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं, उसमें जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना, वहीं पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक आ जाते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, जहाँ पे मेरे सपोर्ट रेसेस होते हैं वहीं पे ऑर्डर ब्लॉक आ जाते हैं। हाँ, जहाँ आप कल जैसे आप बता रहे थे ना, सपोर्ट और जैसे कल आपने वो बताया था ना कि रिट्रेस किया था तब डबल बॉटम के बाद गोल्ड में, हाँ हाँ तो हाँ। उस रिट्रेसमेंट में मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, मेरी एंट्री वही हो गई मैंने थी। भी कल यही देखा था कि जब फेवरेट ट्रेसमेंट में ऑर्डर ब्लॉक आ रहे थे ठीक 50 है। टू 60% में, नॉर्मली ऐसे ही हो रहा है। जब आप बोल रहे हो ना कि रिट्रेस करने आएगी तो वहां पर ऑर्डर ब्लॉक्स पेंडिंग होते हैं 4 आवर के या 1 आवर के। अच्छा, हाँ तो वैसे ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर ही चल रहा है सपोर्ट प्राइस ऑलमोस्ट एक्शन सिमिलर ही और है, बट वही है ना, वो एक नाम वाली बात हो गई है, आप भैया लोगों से ने नाम स्टार्टिंग ही उस चीज से करी है। है ना? तो हेलो। मेन वही चीज है। बॉबी भैया। हाँ जी बोलो। बॉबी भैया, मेरे को एक छोटा सा डाउट था कि जैसे आपकी मार्केट की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आप मंथली वीकली कैंडल्स देख के बता रहे हो, ऐसे भी अगर हमें अपने खुद का एनालिसिस करना हो तो उसमें कैसे कर सकते हैं, लाइक? मैं हमेशा हर किसी से एक बात बोलता हूँ कि मेरे एनालिसिस से पहले अपनी एनालिसिस करा करो, फिर मेरी एनालिसिस देखा करो, और फिर देखा करो कि आप लोगों ने क्या सोचा था और मैंने क्या सोचा, फिर अपने आप को करेक्ट करो। सिर्फ और सिर्फ ये मत देखो कि जो भैया ने एनालाइज कर दिया हमें सिर्फ वही एनालाइज करना है, नहीं।
मेरे एनालिसिस से पहले अपने एनालिसिस करो। मेरा एनालिसिस तो सिर्फ इस चीज पर देखो कि आप लोगों ने जो एनालाइज किया था वो सही किया है या नहीं किया। देना पड़ेगा आप लोगों को, एक दो दिन का गेम, ठीक है। और किसी ठीक को है। कोई, तो भैया, हाँ जी शोएब बोलो। भाई अपने प्रॉपर बैक टेस्ट कैसे करते हो भाई, मैंने आप कैसे बैक टेस्ट करते हो? बैक टेस्ट मैं मोस्टली 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में करता हूँ, और मैं बैक टेस्ट के लिए वॉल्यूम यूज करता हूँ, वॉल्यूम एरियाज यूज करता हूँ बैक टेस्ट के लिए। छोटा जब सा वॉल्यूम वीडियो आता है बना। तो मैं उन एरियाज को, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा यूट्यूब में, आप लोग वो देख हाँ लेना, भाई। हाउ टू डू बैक टेस्टिंग। हाँ भाई। ओके, और किसी को कोई दिक्कत, स्टार्ट करें। हाँ भाई, स्टार्ट करते हो। ओके, तो फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं गोल्ड का, ठीक है। तो गोल्ड का लेवल देख लेना 7:30 में, आप लोग रेडी रहना। और 7:30 में स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, अदरवाइज 8 o'clock जैसे कल हुआ था, ठीक है, उसी के बाद वॉल्यूम दिखेगा। एट देन हम लोगों को वॉल्यूम में ट्रेड करना है, ना कि इन सब चीजों में। मतलब हमें जब वॉल्यूम दिखे हमें तो उसी के बेस पे ट्रेड करना है, ठीक है। अब देखो, हम देखते हैं ऑयल, ठीक है। ऑयल को हम लोग हायर टाइम फ्रेम में देखें तो यार हायर टाइम फ्रेम में ऑयल बेयर है, जो कि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि ऑयल 67 तक आएगा ही आएगा, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड अगर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो यार वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का स्ट्रक्चर फुली बेयर है अभी, जो कि डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर शो कर रहा है। बट यहाँ पे अभी क्या हुआ था, यहाँ पे ना मार्केट ने जब फॉल किया था, जब मार्केट ने बुल मूव लिया था, तो यही लेवल था जो मार्केट का क्या था, एज अ रेजिस्टेंस, जो कि क्या बन गया था, सपोर्ट। क्या है, सबको क्लियर है? ये देखो यहाँ पे पहले भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो आप लोगों को ये चीज दिख रही है। तो मार्केट इस लेवल को क्या बना रही है, एज अ सपोर्ट, ठीक है। अब इस सपोर्ट को जब ब्रेक करना है तो मे बी मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, रिट्रेस करेगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, एंड उसके बाद ब्रेक करेगी, ठीक है। और उसके बाद भी अगर मार्केट आज वीकली क्लोजिंग अगर इसके नीचे हो जाती है, फिर अगला वीक मार्केट का फर्दर फॉल करे। अदरवाइज अगर मार्केट का इस वीक की कैंडल इस सपोर्ट के अबव में क्लोज होती है, अगर इस वीक की कैंडल सपोर्ट के अबव में क्लोज होती है, देन हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, फिब रिट्रेसमेंट। क्यों? क्योंकि सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। दैट मीन हम क्या यूज करेंगे, फिब रिट्रेसमेंट। एंड उसके बाद जब फिब रिट्रेस यूज करोगे तो मार्केट अप्रोक्सीमेटली 50% रिट्रेसमेंट में ईएमए भी है, तो मे बी मार्केट ऊपर तक आ सकती है ईएमए को टेस्ट करने। क्या यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी देख लेते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है अभी, बेयर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मार्केट का स्ट्रक्चर बेयर है। एंड यहाँ पे भी अभी हम लोगों ने डेली में भी देख रहे हैं कि मार्केट फिब फिब का स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि हमेशा कभी मार्केट नॉन स्टॉप फॉल नहीं करती, फॉल करती है तो रिट्रेसमेंट डन होता ही होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो 38 पहला है, 38 रिट्रेस करके मे बी फॉल कर जाए, 50, 61, ये सारे लेवल्स हमारे पास अभी पेंडिंग है। हमें पता नहीं अभी मार्केट कैसे क्लोजिंग दे सकती है। ये सब तो डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर था, जो कि आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है, डेली आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है, बेयर। यही इंडिकेशन दे रहा है ना कि वो बेयर है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये दिखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक सेकेंड, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो ये पूरा का पूरा बेयर स्ट्रक्चर था वो इसी पर्टिकुलर एरिया में आकर रुका, इसी एरिया में आकर रुकी है बेयर स्ट्रक्चर जो भी है पूरा, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट फर्दर ऊपर आ रही है, ठीक है, ये ऊपर आ रही है। अब यहाँ पे पेंडिंग एक तो ईएमए है, जो कि 4 आवर की ईएमए है, ठीक है। और हाँ, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिब अगेन, यहाँ पे भी फिब लगा सकते हैं, जो कि क्या दिखा रही है, लाइक 50%, 61%, सारे लेवल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑयल को अगर देखें तो ऑयल के लिए, आपके लिए जो ये बेयर मूव आया था वो यहीं पे रुका था, तो ये सपोर्ट था। अगेन मार्केट ने सपोर्ट टेक किया, एंड उसके बाद मार्केट ने इसका इम्पल्सिव ब्रेकआउट किया, और यहीं पे आपकी ईएमए भी है, और यहीं पे आपका 61% रिट्रेसमेंट भी है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट की कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आए, एंड यहाँ से फर्दर फॉल कर सकती है मार्केट, ठीक है। अब आप लोग ये देखोगे तो
क्योंकि ना रेंज बहुत क्लीन है। अगर आप लोग देखोगे कि रेंज आपको बहुत क्लीन रेंज दिख रही होगी ट्रेवलिंग वाली। ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से ये चीज पूछूंगा कि आप इस जोन में पावरफुल कौन है, तो सेलर्स पावरफुल है इस जोन में। ठीक है, सेलर्स पावरफुल है। अब बायर्स ऊपर आएंगे भी तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल्स है, जो कि बायर्स जब ऊपर आएंगे तो रिट्रेसमेंट लेवल से शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है। और हाँ, तो अभी भी मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बुल कैंडल बना दी है। ठीक है। इस बुल कैंडल ने क्या किया है ना, अगर हम बात करें तो इस बुल कैंडल ने बॉटम की सारी लिक्विडिटी ले लिए बॉटम की लिक्विडिटीज ग्रैब, सारी कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया, लिक्विडिटी भी ले ली, कैंडल्स एनगल्फ भी कर लिया, और बहुत अच्छा बाइंग स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप बाय कर सकते हो ऑयल को बाय कर सकते हो यहाँ से, और एक्सपेक्टेड आपका जो 4 आवर का लेवल है वो रह सकता है। तो ऑयल का स्ट्रक्चर अच्छा है अभी। ठीक है, ऑयल का स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है अभी, तो ऑयल में बाइंग दिख सकती है। ठीक है, तो ये है ऑयल का स्ट्रक्चर, तो अभी बन रखा है बाय का। तो देख लेते हैं एक बार ऑयल को। ऑयल बाय कर सकते हो। बस हाँ, क्लोजिंग हो जाए ऊपर, है ना, ब्रेकआउट हो जाए 5 मिनट्स का, यहाँ पे एंटर एंटर मिल जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई थी बहुत ज्यादा, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, और 4 आवर की कैंडल देख लेते हैं। 4 आवर की कैंडल भी ऊपर जा सकती है, हाँ, मतलब आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 74.901, 75.323। हाँ, आराम से। लिक्विडिटी 1 आवर ने भी एक बहुत छोटी लिक्विडिटी ग्रैप हुई है। मार्केट का बाय के चांसेस फुल है, तगड़े बाय के चांसेस है, जाएगा ये ऊपर, है ना, देख लेंगे, है ना। जैसे भी अगर क्लोजिंग मैटर करती है यहाँ पे 5 मिनट्स की, 5 मिनट्स की कैंडल इसके अबव में क्लोज करती है या नहीं करती, ये मैटर करेगा। ठीक है, नहीं हुई तो फिर नहीं घुसेंगे ना। हाँ, नहीं नहीं क्लोज, अभी जब क्लोज नहीं हुई है तो एकदम से नहीं एंटर करेंगे। टाइमिंग ऑयल का अभी 4 आवर सबसे मेन मैटर हमारे लिए करेगा। 4 आवर ऑयल के लिए 4 आवर मैटर करेगा। तो 4 आवर की 8:30 कैंडल क्लोज होगी, और वरना उससे पहले अगर है तो 7:30 कैंडल है ना, तो 7:30 कैंडल है। अब या तो 7:30 कैंडल देख लो, 7:30 के बेस पे तुम लोग ट्रेड ले सकते हो। ये कैंडल अबव में क्लोज हो जाए। अब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जरूरी है। ठीक है ना, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हो गया तो आपको अच्छी खासी बाइंग मिल जाएगी। याद रखना, जोन बहुत क्लीन है, तो इस कैंडल का ब्रेकआउट का वेट करो 30 मिनट्स में। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो अच्छी खासी बाइंग मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में देखते रहना इसके ब्रेकआउट का। ठीक है ना, ब्रेकआउट को देखते रहना, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा, अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि चांसेस है, जोन क्लीन है। ठीक है, और एक कंसोलिडेशन हुआ था, ब्रेकआउट हुआ है इस कंसोलिडेशन का, तो इस चीज का ध्यान दे देना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया। ठीक है, और US 30 देख लेते हैं एक बार। बाकी चलो छोड़ो, US 30 अभी, है ना, अभी ये US 30 भी कर दें एनालाइज, है क्या करें अभी? कोई करता है US 30 ट्रेड इसमें या नहीं? बताओ, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? अरे हाँ, वो भी मैं करता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं एक बार कर देता हूँ। अगर अरे हम लोग वो US 30 को देखें तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हेलो। US 30 में अबव रेजिस्टेंस है, जो कि आपका, अच्छा कुछ क्वेश्चन है? एक हाँ हाँ सेकंड, है। एक सेकंड अपना, हाँ बताओ। हाँ, वो क्लोजिंग के बाद 5 मिनट में बाय करना है ना। हाँ, अगर क्लोजिंग क्लोजिंग हो तो। ओके ओके। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो, ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है और मार्केट एक फर्दर बुल आई रही है US 30 में।
वीकली में भी देखेंगे तो मार्केट के पास अभी अब का लेवल क्लीन है जहां तक मार्केट ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि आज वीकली कैंडल क्लोजिंग होनी है और बहुत ज्यादा बुल है वीकली कैंडल, तो मार्केट के लिए ट्रेवल करने के लिए ये एरिया बहुत क्लीन है, जो कि मार्केट बहुत आराम से कर सकती है ट्रेवल। और कल के डे की कैंडल ने ग्रैब करी थी लिक्विडिटी बॉटम से, आप लोग देख सकते हो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करके यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है। और इसी कैंडल ने क्या करा है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, इन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हुआ है, क्लियर है, आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भाई आज मार्केट को जाना चाहिए बुल, ठीक है। और मार्केट इसका ब्रेकआउट दे भी रही है। अगर जब प्री न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज खुलेगा, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 8 बजे खुलेगा, 8 बजे अगर आपको स्पाइक डाउन मिलता है तो भाई बहुत प्यारी बाइंग हो सकती है यहाँ से। जाने में तो मार्केट यहाँ से भी चली जाएगी, बाय तो यहाँ से भी जा सकती है, चांसेस है बाय के जाने की, बट वही बात हो जाती है ना यार, हर बार सेफ साइड चला करो, जहाँ स्टॉप लॉस छोटा हो, जहाँ सारी चीजें बेटर हो, वो अच्छा है। जाने में चली जाए तो सर थोड़ा पकड़ना है, बैठना है, चलेगी चलेगी, जाने दो, ठीक है ना। तो अगर नीचे मिल जाए, लिक्विडिटी लेते हुए मिल जाए, ईएमए टेस्ट करते हुए मिल जाए, तो भाई बहुत प्यारी बाइंग है। क्यों? क्योंकि डेली में लिक्विडिटी ले चुकी है ऑलरेडी, ट्रेंड एकदम बुल है, तो आपको स्ट्रक्चर बहुत प्यारा बाई का दिख सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, 35052 वाला हाँ है ना? हाँ, ठीक है, तो एक सेकंड देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज देख लेना, जैसे भी आप लोगों को जैसे समझ गए ना, समझ, अगर मार्केट फर्दर डाउन जाए भी तो वो लिक्विडिटी के लिए जाएगी, क्योंकि हमें पता है ट्रेंड तो बुल है, मार्केट बुल करती है, रिटेस आती है, बुल रिटेस बुल रिटेस बुल रिटेस बुल, फर्दर डाउन आती भी तो लिक्विडिटी के लिए आएगी, और लिक्विडिटी के बाद हमें पता है कि कैसे एक अच्छा स्पाइक मिल सकता है हम लोगों को, ठीक है। तो एक सेकंड, चैट में क्या बोला है, ईएमए लेंथ 200, नहीं 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 200 नहीं भाई, ईएमए 20 ईएमए है, ठीक है। तो फिर यही क्लास एंड करते हैं, तो जो भी डाउट होगा कुछ भी होगा तो बता देना मेरे को, ठीक है। ओके, थैंक यू भैया। जय श्री राम। वीडियो में जय श्री कृष्ण। ओके।